गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो बातचीत कामयाब हुई है। इसका जॉइंट स्टेटमेंट अभी अभी कुछ ही देर पहले कतार और पाकिस्तान ने जो है वो इश्यू करा। मीडिएटर्स जो थे वो भी उस समिट में मौजूद थे जो स्विट्जरलैंड में हुई, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पहले तो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई, प्रोग्रेस हुआ है, और यूएस और ईरान दोनों ने इसमें सहमति बनाई है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी जो है वो ये डायरेक्शन देगी कि अगले 60 दिनों में एक फाइनल डील किस तरह से बनाई जाए, और साथ ही साथ एक डी कन्फ्लिक्शन सेल बनाने के लिए भी सहमति बनाई गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। और एमओयू के तहत जो लेबनान में सैन्य ऑपरेशंस को ख़त्म करने पर भी जो है हामी दी जाए उसे। मैं कल संडे शाम तक देख रहा था कि दोनों पार्टीज पहुंची, ईरान वाले खुसर फुसर करे, फिर छोड़ के चले गए बातचीत को, ऐसा भी कुछ हो रहा था। छोड़ के चले इसलिए गए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकियां दी थी उसके बाद उन्होंने विरोध में जो है, तो फिर उसके बाद बातचीत हुई, बाद में बैठे हुई। हाँ जी जी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ये धमकी दी थी कि आप पहले तो अपने लेबनान में जो अपने प्रॉक्सीज है उन्हें काबू में करिए, वरना हम फिर से हमले करेंगे, पिछले हफ्ते जो करे थे उससे और ज्यादा जोर से हमले करेंगे। और फिर ये तो ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा था, और फिर जाकर के फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि अगर ईरान ने डील नहीं करी तो ना तो उनका देश बचेगा और ना ही जो सारे स्विट्जरलैंड गए हुए हैं वो अपने देश भी नहीं पहुंच पाएंगे। इतना आप ध्यान, हाँ ये धमकी दे डाली थी उन्होंने। तो उस बार उसको लेकर के फिर ईरान ने जाकर के थोड़ा सा जो है प्रोटेस्ट लॉन्च करा था, ऑफिशियल प्रोटेस्ट किया था कि बातचीत के बीच में इस तरह की धमकियां जो है उससे हम डरने वाले नहीं है। ये गालिबाफ जो उनके संसद के स्पीकर है उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी सेना जो है किसी भी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम है, तैयार है, आप जो मर्जी बोलते रहिए, जो हमने करना है वो हम करेंगे ही। और अगर आपको इतनी परवाह होती तो आप पहले से ही जो है सारा मामला संभाल लेते, तो आपको इतना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गालिबाफ ने कल एक्स पर जो है वो लिखा था। लेकिन भले ही इस समिट में ये तय किया गया है कि लेबनान में सैन्य ऑपरेशंस को ख़त्म करा जाए, उस पर सहमति बनाई जाए, लेकिन इजराइल जो है वो अभी भी डटा हुआ है अपनी पोजीशंस पर, ये कहते हुए कि हमें हमारे राष्ट्र को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, और जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि हिजबुल्लाह अब खतरा नहीं है तब तक हम जो है लेबनान के इलाकों में भी बने रहेंगे और सीमा रेखा पर भी बने रहेंगे। ये हमारी सेना जो है वो बनी रहेगी। तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सवाल पूछ रहे थे, ये स्टेट टीवी के जरिए खबर आई थी कि आईआरजीसी ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी आई नहीं है, क्योंकि केपलर की अगर माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पहले गुरुवार को जो है लगभग 25 कमर्शियल व्हीकल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे थे, जिसमें से 20 ऑयल टैंकर्स थे और कुछ कार्गो जहाज वगैरह भी थे, और 5 ईरान के टैंकर्स तेल से भरे हुए शुक्रवार को उस इलाके से निकले हैं। और यूएस के सेंट्रल कमांड का यह कहना है कि शनिवार को 55 जहाज निकले, शनिवार को जब यह खबर आई कि स्ट्रेट बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तक केपलर के जरिए इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी स्ट्रेट खुला है, बंद है? नो आइडिया, ये कोई कंफर्मेशन ऑफिशियल है नहीं, क्योंकि अगर जब तक केपलर की तरफ से डेटा नहीं आ जाता कि कितने जहाज वहां से गुजरे हैं तब जाकर के पता केपलर क्या ट्रैकिंग एजेंसी? हाँ, ट्रैकिंग एजेंसी है उनकी, क्योंकि और जो गुरुवार का जो डेटा था वो 2 जून के बाद का सबसे बड़ा ट्रैफिक वहां से गुजरा था 22 जहाजों का। आज सुबह ये खबर आई कि रास लफान जो कि कतार की एक बहुत बड़ी एलएनजी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ, और उसे ये कहा गया कि एक ऑपरेशनल इंसिडेंट था, टेक्निकल मैल फंक्शन हुआ जिसकी वजह से यह धमाका हुआ, और बारजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी पर ये धमाका हुआ और आग लगी, और उस आग पर फिलहाल के लिए काबू पा लिया गया है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी को कोई खतरा नहीं है। ये कतार एनर्जी और कतार के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि करी है। ये हफ्ता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पीसीई इन्फ्लेशन का डेटा आना है गुरुवार को, और 2 बड़े नतीजे आने हैं इस हफ्ते, मंगलवार को फेडेक्स के और बुधवार को माइक्रॉन के नतीजों की नज़र बाजार पर होगी, क्योंकि स्टॉक 200% चल चुका है इस साल, तो उस पर बाजार की नजरें होंगी, और पीसीई इन्फ्लेशन पर नजरें होंगी। ये बातचीत वगैरह का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि उनके तरफ से तो अभी एक हेडलाइन ड्रिवन मार्केट हो गया है। आने वाले स्टेप्स देखे जाएंगे आगे।